मंत्री है और कैसी जबान इस्तेमाल करता है। भारत के संविधान पर, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर कसम खाकर कहता है कि भेदभाव नहीं करेगा, और मुसलमानों के ताल्लुक से कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं। एक टीवी चैनल पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में, कटमुल्ला कहता है। आप बताइए कि ये जेबा जेब देता है मुख्यमंत्री को, इस तरह गिरी जबान में बात करते हैं और फिर कहते हैं कि ओवैसी हिजाब और निकाब की बात करके तालिबानी मानसिकता की बात करता है। सुनो योगी आदित्यनाथ, अगर तुमको संविधान समझ में नहीं आया तो हम तुमको समझा देंगे 5 मिनट में। तालिबानी मानसिकता नहीं है, ये संविधान मुझसे कह रहा है कि अपनी बात को कहने के लिए अगर तुम वो कपड़ा पहन सकते हो तो मैं सर पे टोपी पहन सकता हूं, उसे बताओ संविधान इजाजत नहीं देता क्या आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, का नतीजा हम ये देखते हैं कि ये लोग जो कट्टरवादी और रेडिकलाइज हो चुके हैं वो एक सांसद की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया का खात्मा कर दिया। बताओ योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई वो किसके घर के दामाद थे? वो कैसे कट्टरवादी हो गए? किसने उनको रेडिकलाइज किया? किसने उनके हाथों में बंदूक को थमा दिया? किसने उनके हाथों में गोलियां दे दी? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनके हाथ में संविधान दिया? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनको बताया कि गोली से ज्यादा ताकतवर लोकशाही होती है, जमहूरियत होती है, बैलेट होता है? मगर हर महाज पर हम देखते हैं कि बीजेपी नाकाम साबित हुई है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक के कानून को बना दिया। अरे ट्रिपल तलाक के कानून पहले से ही वो गुनाह है, पहले से ही वो गुनाह है। और अगर कोई दीवाना शख्स अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो गुनाहगार हो जाता है। मगर देश के प्रधानमंत्री को किसी ने समझाया नहीं, वो खुद बहुत बड़े ज्ञानी है, वो फैसला कर लेते हैं हर चीज का। आप बताइए ट्रिपल तलाक, अगर आप कोई बीजेपी के लोगों से पूछेंगे बताओ ट्रिपल तलाक क्या है, कितने किस्म का तलाक हमारे पास है मुसलमानों में, तो बोलेगा खाली ट्रिपल तलाक है। इनको कुछ नहीं मालूम, इनके दिमागों में सिर्फ ये बात बैठी हुई है कि कैसे तकलीफ पहुंचाना इन लोगों को, कि कैसे हमारी बहनों को और मजलूम बना दो। ये कानून बनाकर सबसे बड़ा नुकसान अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया तो मुस्लिम महिलाओं का किया। ये नुकसान करना चाहते थे और नुकसान कर दिए। अब आप बताइए कि अगर कोई दीवाना पागल शख्स गुनाह करता है और 3 बार तलाक कह देता है तो यो मोदी की सरकार ने कानून बनाया जिसकी हमने पार्लियामेंट में मुखालिफत की, 3 मरतबा बिल को लाया गया था। हमारी तकरीर है यूट्यूब पर जाकर देखिए। हमने पूछा अगर तलाक को कहता है तो शादी नहीं टूटती, बोले हाँ कानून में लिखा है, तो फिर तुम किस बिना पर उसको गिरफ्तार करोगे? बोले नहीं हमारी मर्जी, यानी उसको गिरफ्तार भी करेंगे और उसको जेल भी जाएंगे और लिखते हैं कि जेल में रहेगा तो अपनी बीवी को पैसा भी जाएगा। अरे कोई जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसा भी जाता है और कोर्ट अगर उसको सजा दे देता है तो 2 साल तक उस बच्ची की शादी नहीं हो सकती क्योंकि अभी शादी कायम है। अरे कौन बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं। क्या ये किसी को बर्दाश्त है कि बच्ची 2 साल तक इंतजार करे जब कानून कह रहा है? अरे तुम कौन सा कानून बना दिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक की बात तो मोदी करते हैं मगर मोदी की जबान से हिजाब और निकाब नहीं निकलता। मोदी की जबान से, देश के प्रधानमंत्री की जबान से हिजाब और निकाब नहीं निकलता। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, बताओ कि तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है हिजाब और निकाब पर? क्यों तुम्हारी कर्नाटक की सरकार वहां पर आज हिजाब और निकाब पहनने वाली बच्चियों को जो शिक्षा हासिल कर रही है, नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मेरा ख्वाब है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। नरेंद्र मोदी जी, वो बच्ची अपने सर पर हिजाब और निकाब पहनकर अपने दिल में कुरान रखकर पढ़ने जा रही है, तो आपकी सरकार, आपकी हुकूमत, आपकी नफरत की आइडियोलॉजी उनको तालीम से महरूम कर रही है। क्या बात है बताइए आप
कि हर जगह पर कानून बना दिया जाता है। अरे अगर मैं सर पर कुछ पहनता हूं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं सर पर कुछ पहनता हूं तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हारी आंखों की बीनाई चले जा रही है? क्या तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत नहीं है? अरे हम जैसा चाहे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, किसी माइका लाल को बोलने की जरूरत नहीं है हम कैसे जिंदगी गुजारें। मेरी मर्जी होगी तो मैं दाढ़ी छोड़ूंगा, मेरी बेटी कहेगी कि अब्बा मुझे हिजाब और निकाब करना है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करो। भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का पुट्टस्वामी का जजमेंट तुमको इजाजत देता है, करो। भारत के संविधान में मसावात, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तुमको कोई इजाजत नहीं है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं, क्या खाऊं। तुम्हारा काम सिर्फ देश को चलाना है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि मेरे घर में झांक कर देखो कि मैं क्या कपड़े पहन रहा हूं। ये बीजेपी कर रही है। आप सिर्फ हमको टारगेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। जब मैं ट्रिपल तलाक की बात किया तो बोलते थे देखो मुस्लिम महिला। मैं उस वक्त भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रखो ट्रिपल तलाक, हिजाब, निकाब, ये बीफ बैन, ये सब एक बहाना है। निशाना असल आप है, निशाना असल आप है। और जब हम ये हिजाब का मसला उठाए तो हमारी तकरीर पर बड़ी तनकीद किए सब लोग। अरे यहां पर क्यों उठाए, यहां पर असल मुद्दा हट जा रहा है आंखों के सामने से। अरे तुम्हारी आंखों के सामने अगर मेरी बच्ची के कपड़े स्कूल के सामने उतारा जा रहा है, अगर वो मुद्दा नहीं है तो कौन सा मुद्दा है बताओ आप। योगी की सरकार ने ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था कि CAA का प्रोटेस्ट हुआ तो हम पैसे वसूली करेंगे। योगी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाक कट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना पैसा वापस लिए वापस करो जनता को। CAA के ऊपर कानून बनाया था कि जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ चालान कर दिया, पैसा वसूली की स्कीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और कैसी जबान इस्तेमाल करता है भारत के संविधान पर, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर कसम खाकर कहता है कि भेदभाव नहीं करेगा। और मुसलमानों के ताल्लुक से कैसी जबान इस्तेमाल करते। एक टीवी चैनल पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में, कटमुल्ला कहता है। आप बताइए कि ये जेबा जेब देता है मुख्यमंत्री को, इस तरह गिरी जबान में बात करते हैं और फिर कहते हैं कि ओवैसी हिजाब और निकाब की बात करके तालिबानी मानसिकता की बात करता है। सुनो योगी आदित्यनाथ, अगर तुमको संविधान समझ में नहीं आया तो हम तुमको समझा देंगे 5 मिनट में। तालिबानी मानसिकता नहीं है, ये संविधान मुझसे कह रहा है कि अपनी बात को कहने के लिए अगर तुम वो कपड़ा पहन सकते हो तो मैं सर पे टोपी पहन सकता हूं। उसे बताओ संविधान इजाजत नहीं देता क्या आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, का नतीजा हम ये देखते हैं कि ये लोग जो कट्टरवादी और रेडिकलाइज हो चुके हैं वो एक सांसद की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया का खात्मा कर दिया। बताओ योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई वो किसके घर के दामाद थे? वो कैसे कट्टरवादी हो गए? किसने उनको रेडिकलाइज किया? किसने उनके हाथों में बंदूक को थमा दिया? किसने उनके हाथों में गोलियां दे दी? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनके हाथ में संविधान दिया? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनको बताया कि गोली से ज्यादा ताकतवर लोकशाही होती है, जमहूरियत होती है, बैलेट होता है? मगर हर महाज पर हम देखते हैं कि बीजेपी नाकाम साबित हुई है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक के कानून को बना दिया। अरे ट्रिपल तलाक के कानून पहले से ही वो गुनाह है, पहले से ही वो गुनाह है। और अगर कोई दीवाना शख्स अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो गुनाहगार हो जाता है। मगर देश के प्रधानमंत्री को किसी ने समझाया नहीं, वो खुद बहुत बड़े ज्ञानी है, वो फैसला कर लेते हर चीज का।
आप बताइए ट्रिपल तलाक, अगर आप कोई बीजेपी के लोगों से पूछेंगे बताओ ट्रिपल तलाक क्या है, कितने किस्म का तलाक हमारे पास है मुसलमानों में, तो बोलेगा खाली ट्रिपल तलाक। इनको कुछ नहीं मालूम, इनके दिमागों में सिर्फ ये बात बैठी हुई है कि कैसे तकलीफ पहुंचाना इन लोगों को, कि कैसे हमारी बहनों को और मजलूम बना दो। ये कानून बनाकर सबसे बड़ा नुकसान अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया तो मुस्लिम महिलाओं का किया। ये नुकसान करना चाहते थे और नुकसान कर दिए। अब आप बताइए कि अगर कोई दीवाना पागल शख्स गुनाह करता है और 3 बार तलाक कह देता है, तो यो मोदी की सरकार ने कानून बनाया जिसकी हमने पार्लियामेंट में मुखालिफत की, 3-3 मरतबा बिल को लाया गया था। हमारी तकरीर है यूट्यूब पर जाकर देखिए। हमने पूछा अगर तलाक को कहता है तो शादी नहीं टूटती, बोले हाँ कानून में लिखा है, तो फिर तुम किस बिना पर उसको गिरफ्तार करोगे? बोले नहीं हमारी मर्जी, यानी उसको गिरफ्तार भी करेंगे और उसको जेल भी जाएंगे, और लिखते हैं कि जेल में रहेगा तो अपनी बीवी को पैसा भी जाएगा। अरे कोई जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसा भी जाता है, और कोर्ट अगर उसको सजा दे देता है तो 2 साल तक उस बच्ची की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी शादी कायम है। अरे कौन बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं। क्या ये किसी को बर्दाश्त है कि बच्ची 2 साल तक इंतजार करे जब कानून कह रहा है? अरे तुम कौन सा कानून बना दिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक की बात तो मोदी करते हैं, मगर मोदी की जबान से हिजाब और निकाब नहीं निकलता। मोदी की जबान से, देश के प्रधानमंत्री की जबान से हिजाब और निकाब नहीं निकलता। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, बताओ कि तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है हिजाब और निकाब पर? क्यों तुम्हारी कर्नाटक की सरकार वहां पर आज हिजाब और निकाब पहनने वाली बच्चियों को जो शिक्षा हासिल कर रही है, नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मेरा ख्वाब है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। नरेंद्र मोदी जी, वो बच्ची अपने सर पर हिजाब और निकाब पहनकर अपने दिल में कुरान रखकर पढ़ने जा रही है, तो आपकी सरकार, आपकी हुकूमत, आपकी नफरत की आइडियोलॉजी उनको तालीम से महरूम कर रही है। क्या बात है बताइए आप कि हर जगह पर कानून बना दिया जाता है। अरे अगर मैं सर पर कुछ पहनता हूं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं सर पर कुछ पहनता हूं तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हारी आंखों की बीनाई चले जा रही है? क्या तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत नहीं है? अरे हम जैसा चाहे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, किसी माइका लाल को बोलने की जरूरत नहीं है हम कैसे जिंदगी गुजारें। मेरी मर्जी होगी तो मैं दाढ़ी छोड़ूंगा, मेरी बेटी कहेगी कि अब्बा मुझे हिजाब और निकाब करना है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करो। भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का पुट्टस्वामी का जजमेंट तुमको इजाजत देता है, करो। भारत के संविधान में मसावात, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तुमको कोई इजाजत नहीं है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं, क्या खाऊं। तुम्हारा काम सिर्फ देश को चलाना है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि मेरे घर में झांक कर देखो कि मैं क्या कपड़े पहन रहा हूं। ये बीजेपी कर रही है। आप सिर्फ हमको टारगेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। जब मैं ट्रिपल तलाक की बात किया तो बोलते थे देखो मुस्लिम महिला। मैं उस वक्त भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रखो ट्रिपल तलाक, हिजाब, निकाब, ये बीफ बैन, ये सब एक बहाना है। निशाना असल आप है, निशाना असल आप है। और जब हम ये हिजाब का मसला उठाए तो हमारी तकरीर पर बड़ी तनकीद किए सब लोग। अरे यहां पर क्यों उठाए? यहां पर असल मुद्दा हट जा रहा है आंखों के सामने से। अरे तुम्हारी आंखों के सामने अगर मेरी बच्ची के कपड़े स्कूल के सामने उतारा जा रहा है, अगर वो मुद्दा नहीं है तो कौन सा मुद्दा है बताओ आप? योगी की सरकार ने ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था कि CAA का प्रोटेस्ट हुआ तो हम पैसे वसूली करेंगे। योगी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाक कट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना पैसा वापस लिए वापस करो जनता को। CAA के ऊपर कानून बनाया था
कि जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ चालान कर दिया, पैसा वसूली की स्कीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और कैसी जबान इस्तेमाल करता है। भारत के संविधान पर, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर कसम खाकर कहता है कि भेदभाव नहीं करेगा, और मुसलमानों के ताल्लुक से कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं। एक टीवी चैनल पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में, कटमुल्ला कहता है। आप बताइए कि ये जेबा जेब देता है मुख्यमंत्री को? इस तरह गिरी जबान में बात करते हैं और फिर कहते हैं कि ओवैसी हिजाब और निकाब की बात करके तालिबानी मानसिकता की बात करता है। सुनो योगी आदित्यनाथ, अगर तुमको संविधान समझ में नहीं आया तो हम तुमको समझा देंगे 5 मिनट में। तालिबानी मानसिकता नहीं है, यह संविधान मुझसे कह रहा है कि अपनी बात को कहने के लिए अगर तुम वो कपड़ा पहन सकते हो तो मैं सर पे टोपी पहन सकता हूं, उसे बताओ संविधान इजाजत नहीं देता क्या आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, का नतीजा हम ये देखते हैं कि ये लोग जो कट्टरवादी और रेडिकलाइज हो चुके हैं, वो एक सांसद की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया का खात्मा कर दिया। बताओ योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई, वो किसके घर के दामाद थे? वो कैसे कट्टरवादी हो गए? किसने उनको रेडिकलाइज किया? किसने उनके हाथों में बंदूक को थमा दिया? किसने उनके हाथों में गोलियां दे दी? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनके हाथ में संविधान दिया? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनको बताया कि गोली